हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए सवाल का जवाब ढूंढना चाहती हूँ। हु वांट्स टू कनेक्ट विद यू एंड वाई? कौन आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहता है और क्यों होना चाहता है? कौन आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहता है और क्यों होना चाहता है? लेट्स चेक। वाओ, वी हैव द चेस क्वीन कार्ड। चेस क्वीन, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ में गेम बजाता है कि गेम खेलता है, जिसके साथ आपकी हार जीत की, जिसके साथ आपका कोई मैच चल रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन हु इज़ द बॉस, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी रीडिंग की थी, लगभग सेम एनर्जी निकल कर आई थी। ये ऐसा व्यक्ति आपके साथ में फिर से जुड़ना चाहता है जिसके साथ में आपका मोस्ट ऑफ द टाइम पंगा चलता रहता है। कभी आप जीतते हो, कभी वो जीतते हो, कभी गाड़ी पे नाव और कभी नाव गाड़ी पे, उस तरह की जिसके साथ आपकी एक लव एंड हेट वाली रिलेशनशिप है। इस व्यक्ति के साथ आपकी एक लव एंड हेट वाली रिलेशनशिप है। एट द सेम टाइम आप उसको प्यार भी करते हो, एट द सेम टाइम आप उसको हेट भी करते हो। ट्रस्ट इश्यूज भी आ चुके हैं आप दोनों के बीच में एक दूसरे का अब ये तो आप ही गैस लगाओगे कि ये इंसान कौन है। बट ये एक इंसान जिसके साथ आपका लव और हेट का रिलेशन है, जिसके साथ में आपका हार जीत का गेम चलता रहता है। एक दूसरे के साथ में स्ट्रेटेजिकली बिहेव करते हैं, मतलब सोच समझ कर चाल चलना जिसको बोलते हैं कि मैं इसको ऐसा जवाब दूँ, इसने ऐसा बोला तो अब मैं ऐसा कर दूँ, इसने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूँ। यहाँ पर एक रियल रिलेशनशिप की वजह ऐसा लगता है स्ट्रेटेजिकली प्लान किया जा रहा है, सोच समझ कर। चेस में कैसा होता है ना कि ये मेरा घोड़ा, ये तुम्हारा हाथी, उस तरीके से जो सोच समझ कर प्लान किया जाता है। मैंने इसके कितने मैंने बैंड बजा दिया, इसने मेरा कितना बैंड बजा दिया। ये इस तरह का कोई इंसान है जिसके साथ आपकी इस तरह की रिलेशन है, बट ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। ठीक है, अभी देखेंगे, हम आगे देखेंगे क्यों आना चाहता भाई वापस। इसके साथ आपका एक ऐसा बंधन है कि हमारे मेवाड़ी में कहावत है, थारे मारे हरे नी थारे वगर, ऐसा कुछ है, मैं भूल गई कुछ। थारे मारे हरे नी थारे वगर हरे नी, समथिंग लाइक दैट। मतलब कि मेरा तुम्हारे बिना काम भी नहीं चलता और मैं तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकता, समथिंग लाइक दैट। अगर कोई मेवाड़ी इंसान है तो मेरे को प्लीज़ वो नीचे कमेंट करना वो क्या कहावत है। तो मतलब मेरा आपके साथ में काम भी नहीं बन सकता, मैं आपके साथ भी नहीं रह सकता, मैं आपसे अलग भी नहीं रह सकता, मैं आपसे डिस्कनेक्ट होके भी नहीं रह सकता, मैं आपसे कनेक्ट होके भी नहीं रह सकता। हम ज़्यादा लंबे समय तक एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते और ज़्यादा लंबे समय तक एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते। ये एक ऐसा इंसान है जो कि आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहता है। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। अभी फ़िलहाल नाराज़गी चल रही है, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी नाराज़गी चल रही है। एक ने या दोनों ने ऐसा दिखा दिया कि ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ मेरी बला से। दोनों ने ही ऐसा कर दिया हो सकता है, लेकिन नज़र पूरी आपके ऊपर है। मतलब जैसे हम कनखियों से देखते हैं ना किसी को, कि हम डायरेक्टली उसकी तरफ नहीं देख रहे होते, लेकिन तिरछी नज़र से हमको सब पता चलता है कि वहाँ पे उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये इंसान उस तरीके से कनखियों से तिरछी नज़र से आपके ऊपर नज़र रख रहा है। मे बी आप भी उसके ऊपर तिरछी नज़र रख रहे हो, आप भी उसके मूव्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसने क्या किया, मैंने क्या किया। अगर इसने ऐसा बोला अब की बार तो मैं ऐसा बोल दूंगा, इसने ऐसा बोला तो मैं ऐसा बोल दूंगा। इस तरह का जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, और ये अगर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं है या आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो ये आपसे फिर से बात करना चाहता है, ये आपकी लाइफ में फिर से आना चाहता है। और देखते हैं हु वांट्स टू कम बैक इनटू योर लाइफ। तो हु वांट्स टू कम बैक इनटू योर लाइफ? हु वांट्स टू कम बैक इनटू योर लाइफ? द मेटल किंग। अरे ये बहुत टफ इंसान है, ठीक है, बहुत मेटल के जैसा टफ इंसान। ये आसानी से झुकेगा नहीं, ठीक है। पुष्पा ये आपकी लाइफ का पुष्पा है।
ठीक है। ये हर समय आर्मर लेके तैयार खड़ा रहता है कि बस भिड़ने को तैयार, लड़ने को तैयार। अगर आपने इसको कुछ बोला एकदम एग्रेशन में आ जाएगा, गुस्से में आ जाएगा। आप उसको अरे मेरा मतलब ये नहीं था भाई, ये इतना चढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी। बट ये इंसान का जैसे कि जो गुस्सा है नाक पे चढ़ा रहता है, इसका पारा हमेशा 7वें आसमान पे चढ़ा रहता है। आप बोला और मैं चला, विक्रम और बेताल की तरह ये मतलब आपके गर्दन पे चढ़ जाता होगा। जैसे आपने कुछ बात बोली और ये बोलेगा कि अच्छा तुमने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, और आप कुछ छोटी सी बात कहोगे, ये उस बात का बतरंग बना देगा, उसको वॉर में कन्वर्ट कर देगा। ये अपनी बाउंड्रीज आपसे बहुत टाइट रखता है। ये अपने आप को काफ़ी सीक्रेट रखता है, आपसे काफ़ी छुपा के रखता है। अपनी सीक्रेट्स आपको शेयर नहीं करेगा, लेकिन आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली झांकता रहेगा। आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी रखेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ भी नहीं देगा। अपने बचाव में ऑलरेडी एडवांस में तैयार खड़ा रहेगा, लेकिन आपको डिफेंड करने का मौका नहीं देगा, क्योंकि आपके बहुत सारे कमज़ोर कड़ियाँ इसके हाथ में, लेकिन इसकी एक भी कमज़ोर कड़ी आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि आप में भी हो सकता है एक ओपन बुक की तरह हो, आप वल्नरेबल हो, या आप बता देते हो क्या है। आपको लगता है फेयर गेम चल रहा है, लेकिन यहाँ लगता है कि फेयर गेम नहीं चल रहा है, या काफ़ी स्ट्रेटेजिक गेम चल रहा है। आपने अपने आप को पूरा सरेंडर किया हुआ है कि हाँ ठीक है, अगर मैं अच्छा हूँ तो सब अच्छे हैं, बट यहाँ पर ऐसा मामला नहीं है। ये इंसान आपके साथ में काफ़ी डिसिप्लिन, मतलब बाउंड्रीज़ के साथ कट टू कट बात करना पसंद करता है। अगर आप इसकी बाउंड्री में इन्वेड करो, या इससे कुछ पूछो, या इससे कुछ जानने की कोशिश करो, तो गुस्सा कराता होगा, चढ़ाता होगा आपके ऊपर, आपको ओवर पावर करने की कोशिश करता है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इसकी इन चीज़ों से परेशान हो गए, आपने बाउंड्रीज टाइट कर दी हो, आपने इसको बोला, या आपने इसके साथ कट ऑफ कर दिया हो, बातचीत करना बंद कर दिया हो, इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दिया हो, तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इसको जानने का भी मौका नहीं मिल रहा है। तो ये फिर से आपकी लाइफ में घुसना चाह रहा है, राइट। और फिर से एक बार आपके साथ वही पुराना गेम, चेस गेम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने उस गेम को बंद कर दिया। मुझे नहीं खेलना है, मुझे ये फालतू का गेम नहीं खेलना, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन इसको करना है, क्योंकि इसके लिए ये एक तरह का प्लेजर, सैडिस्टिक प्लेजर है। आपको सैड देखकर इसको प्लेजर मिलता है, आपको दुखी देखकर इसको मज़ा आता है, आपको छेड़ कर इसको मज़ा आता है। तो अपने आप को पूरा तैयार करके कि अगर आप ये दोबारा आपकी लाइफ में आएगा, तो इसको ऑलरेडी पता है कि आप कुछ बोलोगे, आप कुछ अटैक करोगे, या फिर आप कुछ डिमांड करोगे, या आप सॉरी बोलने को बोलोगे, अपोलॉजी दोगे। वो हर चीज़ के लिए रेडी है ये, कि आपको क्या कब जवाब देना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे आपके ज़िंदगी में फिर से टांग घुसानी है। और लेकिन ये फिर से उसी बैड इंटेंशन के साथ ही आपकी लाइफ में आना चाहता है। ये जैसा था वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। बट ये अपने आपको, अपने ट्रू सेल्फ को छुपा के कि नहीं मैं तो बदल गया हूँ, पहले वाली बात अलग थी, अब बात अलग है। बट ये पहले से ज़्यादा होशियार हो चुका है, अब ये पहले से ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो चुका है, और पहले से ज़्यादा सतर्क होकर, पहले से ज़्यादा गंदे तरीके से आपके साथ गेम खेलने के लिए आपकी लाइफ में आना चाहता है। ओके, देखते हैं और एक कार्ड। हु वॉन्ट्स टू कम बैक इन टू योर लाइफ एंड वाई हम बाद में देखेंगे। ये एक कार्ड और लेते हैं। हु वॉन्ट्स टू कम बैक, द वेब वीवर। मैंने बोला ना, ये आदमी आपको अपने गंदे गेम्स में फंसा के रखना चाहता है। ये नहीं चाहता कि आप इसके चंगुल से छूट जाओ। इसके मैनिपुलेटिव गेम से इसने आपको लंबे समय तक फंसा के रखा था। आपके भोलेपन की वजह से, आपके जेंटलनेस की वजह से आप बहुत लंबे समय तक इसको बर्दाश्त करते रहे, और कहीं ना कहीं इसको अब लग रहा है कि आप इसके चंगुल से निकलने वाले हो। आप लाइट, अब देखो, आप एनर्जी में देखो कितना लाइट और डार्क। आपने जैसे लाइट को चुन लिया है, आपने इससे पीठ मोड़ के लाइट को चुन लिया है कि नहीं यार, मुझे अपनी शांति में रहना, मेरे पीस में रहना है, मैं भला, मेरा घर भला, मेरा अकेलापन भला। लेकिन इस इंसान की नज़र सीधे आपके ऊपर है कि कैसे कूद के आपकी लाइफ में फिर से घुसा है, कैसे आपकी ज़िंदगी को फिर से हेल बना दे, कैसे आपकी लाइफ को बिल्कुल से वापस से कैसे कंट्रोल में कर सकता है, कैसे अपने जाल में आपको फिर से फंसा ले। और मेरे को लगता है कि यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से है ना इसके बारे में सिंक्रोनिसिटीज़ दे रहा है, आपको आइडियाज़ दे रहा है, कोई रीडिंग्स के थ्रू या किसी भी थ्रू आपको आइडिया मिल रहा है कि आपके साथ क्या चल रहा था। मतलब आपको बहुत दिनों के बाद अब समझ में आ रहा हो कि अरे मेरे साथ में ये चल रहा था, ये मेरे साथ मेरा गेम बजा रहा था इतने समय से। ये बातें आपको अभी डिवाइन की तरफ से नॉलेज मिल रही है, डिवाइन इंटेलिजेंस भी आपके अंदर आई है। मे बी आपने कोई सोलिट्यूड में टाइम बिताया हो, अकेले में टाइम बिताया हो, कोई साधना वगैरह की हो, जिससे कि आपको इंटेलिजेंस, इनर इंसाइट्स हुई हो कि नहीं अब मेरे को इसके साथ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, कॉज एंड इफेक्ट। और आपको ये भी लगता है कि
चाहे इसने मेरे साथ भले ही गलत भी किया ना, तब भी मुझे ना बदला लेना, इसके साथ कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इसका कर्मा इसको अपने आप से, क्योंकि आप जानते हो कर्मा क्या होता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो आप इसके साथ अब नहीं उलझना चाहते हो, आप अपना कर्मा खराब नहीं करना चाहते हो, इसको जस्टिस देने के चक्कर में आप अपना कर्मा खराब नहीं करना चाहते हो। और डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने बोला कॉस्मोस कार्ड की, ईश्वर आपको देख रहा है, इसको भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है, और ईश्वर अपना न्याय ज़रूर से करेगा। और ये जो इस तरह का व्यक्ति है, ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। अब मैं ज़रूर से जानना चाहूँगी कि भाई ये इतना ही बुरा है, तो फिर ये इसको क्या करना है आपकी लाइफ में वापस आके, क्यों आना चाहता है आपकी लाइफ में वापस। देखते हैं क्या 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 स्ट्रैटेजी बना के आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये स्ट्रेटेजिकली प्लान करके आएगा आपकी लाइफ में, तो ये क्या प्लानिंग बना के आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या करना चाहता है, क्या पाना चाहता है, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है आपकी लाइफ में फिर से आने का, इसका उद्देश्य क्या है, आपकी लाइफ में फिर से आने का इसका क्या पर्पज़ है, आपकी लाइफ में फिर से आने का इसका क्या पर्पज़ है। 1 कार्ड प्लीज। वो देखो, मैंने बोला ना बिहाइंड द मास्क, छुपा रुस्तम है ये बंदा, आप ध्यान रखना अपनी असलियत को। देखो इसके पीछे भी आप देखें कार्ड में, ये छुपा हुआ है, मास्क के पीछे छुपा हुआ है, असलियत इसकी छुपी हुई है, ट्रू इंटेंशन छुपा के आएगा, असली बात आपको नहीं बताएगा, राइट। और ज़रूर से कोई स्ट्रेटेजी प्लान, फियर, वाओ, मैंने बोला ना इसको डर है कि आप इसकी चंगुल से निकल चुके हो, आप इसकी बातों में नहीं आओगे, आप इसके जाल से फंस गए हो। और ये हमेशा आपको ये दिखाता होगा कि आपके बिना इसका काम चल जाएगा, आपके बिना इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसके इंटरनल फियर्स हैं। आपके ना होने से इसको बहुत सारी चीज़ों पर इसको सेल्फ डाउट होने लगे होंगे, इसको सर्वाइवल होने का डर लगने लगा होगा कि आपकी एब्सेंस में कैसे करेगा, क्या करेगा, मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मे बी इसको किसी तरह का डर है, और वो डर का इलाज आपके पास है, उस डर का सॉल्यूशन कुछ आपके पास में है, और ये उस सॉल्यूशन को पाने के लिए आपके पास आना चाहता है, या फिर आपको कंट्रोल में रखा। आपको फियरफुल देखने में इसको मज़ा आता है, आपको डरा डरा देखने में मज़ा आता है। आप जो आइसोलेटेड पीसफुल दिख रहे हो ना, वो उसको पच नहीं रहा है, उसको मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो आपको फिर से एक बार डराने धमकाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए कि तुम नहीं निकल सकते, तुम नहीं बच सकते मेरी ज़िंदगी से, ठीक है। तो ये फिर से आना चाहता है, या फिर ये किसी वजह से डरा हुआ है आपकी एब्सेंस से, कि या फिर इसको डर लग रहा है कि इसने जो आपके साथ किया है बिहाइंड द मास्क, वो ओपन ना हो जाए, वो लोगों के ऊपर जाहिर ना कर दो आप कहीं। यस, इसको यही डर लग रहा है कि आप इसकी असलियत को जाहिर ना कर दो लोगों के ऊपर। इसने अपने ऊपर जो एक सुंदर सा मास्क लगा रखा है, खूबसूरती का मास्क लगा रखा है, अच्छाई का मास्क लगा रखा है, वो कहीं आप ओपन अप ना कर दो, जाहिर ना कर दो। इस डर की वजह से भी ये आपके पास आना चाहता है, चीज़ों को पैचअप करना चाहता है, ताकि इसकी असलियत छुपी रह सके। आपके और इसके बीच में जो कुछ भी घटा है बैड गेम, वो दुनिया के सामने जाहिर ना हो जाए। और ये इस चीज़ के लिए मैनिपुलेट करने के लिए आपको आके शायद बोलेगा कि अपने बीच में जो भी हुआ अपने बीच में रखो, किसी को मत बताना, मैं अब ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। ये सब करने के लिए आपके साथ आ रहा है। और देखते कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में फिर से क्यों आना चाहता है, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में फिर से क्यों आना चाहता है। मैंने बोला ना हिडन मोटिवेशंस। याद रखना कि ये जो आपको बोल रहा है ना, इसका हमेशा ये कहेगा कुछ और होगा कुछ और। मैं आपको एक मेवाड़ी में कहावत बताती हूँ। हमारी मेवाड़ी में कहावत है, दुखे पेट बतावे माथो, मतलब कि दुख रहा होगा पेट लेकिन बताएगा कि मेरा सिर दुख रहा। रियल रीजन कुछ और है लेकिन बताएगा कुछ और। ये इंसान हमेशा से सीक्रेटिव था, हमेशा अपनी सच्चाई को, अपने डरों को इसने आपसे छुपाया है। और अभी भी जब भी ये आपके पास आएगा, ये कुछ ऐसी सीक्रेटिव चीज़ें करने के लिए आ रहा है जो एक्चुअल में आपको बताएगा नहीं कि मैं आ रहा क्यों, मैं वापस क्यों आ रहा, वो नहीं बताएगा। मे भी ये कह सकता है कि सॉरी बोल देगा, झूठ मूठ में सॉरी बोल देगा, या पुरानी बातों को भूल जाने दो, अब हम अच्छे से रहेंगे, प्यार से रहेंगे। लेकिन इसका जो कालापन है, इसके अंदर का जो कालापन है, इसके अंदर की जो डार्कनेस है, इसके अंदर का जो मैनिपुलेटिव बिहेवियर है, ये डेफिनेटली चेंज नहीं हुआ। प्रेजेंट बॉटम ऑफ द डेक पर प्रेजेंट पावर, ये अभी भी यही शो करना चाहता है अपने आप को और आपको कि इसकी अभी भी आप पर चलती है, इसकी अभी भी आप पे पावर है। और ये साम दाम दंड भेद कुछ भी करके फिर से आपको अपने कंट्रोल में लेना चाहेगा, आपको अपने पावर में लेना चाहेगा। और दुनिया की नज़रों में
काम कूल कंपोज बन के कि देखो मैंने कैसे चीज़ें सॉल्व कर दी, मैं कितना समझदार हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, कि मैंने कैसे बिल्कुल मतलब कि जो चीज़ें मेरे हाथ से जा चुकी थी, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में भी नहीं थी, मैंने कितनी समझदारी से उनको रिजॉल्व कर दिया, मैं कैसे सब कुछ सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में लेना जानता हूँ। इस तरह का एक फसाड ये दूसरे लोगों के सामने क्रिएट करना चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट। ये फिर से आपके लाइफ में आने के बाद आपको फिर से उसी तरह के कन्फ्यूजन्स में, उसी तरह के बैड गेम्स में, चेस गेम्स में, मैनिपुलेशंस में फंसाना चाहता है, लेकिन छुप के। इस बार मैंने आपको बोला कि ये ज़्यादा सतर्क होगा इस बार, और ज़्यादा बारीकी के साथ अपने गेम को खेलेगा, और ज़्यादा ध्यान रखेगा कि इसकी गलतियां लोगों के सामने उजागर ना हों। तो ये पर्सन कौन है, अब तक आपने गैस कर ही लिया होगा। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी, और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई, और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई, और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास, और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी, और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी, सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें, और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं, और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया,
ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पे हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश
देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो